अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है, इफ़ ए एंड बी आर दीज वेक्टर्स, दिए हुए हैं आपको जो, देन फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर a माइनस 2b। ठीक है, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 बिल्कुल सेम है, तो इसमें से मैं आपको कोई एक पार्ट कराऊंगी। ठीक है, दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली सिमिलर है, सेम है। ठीक है, तो वो आपको समझ आ जाएगा। तो मैं इसका पार्ट 2 करूंगी इस क्वेश्चन में। उन्होंने क्या कहा, एक ऐसा वेक्टर निकालना है मैग्नीट्यूड 5 का इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो आपको मैंने यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया हुआ है। जब भी किसी की डायरेक्शन में हमने निकालना होता है, पहले हम उस वेक्टर को निकालते हैं और फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस अभी आप देख लीजिएगा। अब वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड हमने निकालना है 3/7 ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ 3a+b। ठीक है, तो अब मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पार्ट 2 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्विंग पार्ट 2 में करती हूँ। एक पार्ट समझ आ जाएगा, मैं सब कुछ शुरू में बता दूंगी तो कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, साथ के साथ आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। हमें एक वेक्टर चाहिए। ठीक है, एक वेक्टर चाहिए, किस ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। वैसे हम इन डायरेक्शन पहले निकालेंगे, बाद में हम इस ऑपोजिट को डील करेंगे। ठीक है, ये बाद में करेंगे हम, पहले हम इन डायरेक्शन की बात करते हैं। तो हमारे पास एक वेक्टर हमने निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो सबसे पहले जो गिवन वेक्टर है उसको आप वी कहते हैं, इस वेक्टर को। उन्होंने क्या कहा, 3a+b को आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पहले हम तो इसको कैलकुलेट तो करेंगे, हमारा वेक्टर क्या बनता है वो हम a की वैल्यू पुट कर दें, 2i माइनस 3j+k, और b की जगह हम क्या पुट करेंगे, i माइनस 3j+5k। ठीक है, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा 6i माइनस 9j+3k प्लस i माइनस 3j+5k। ठीक है, i को i के साथ आप सॉल्व करेंगे तो 6i प्लस i कितना हो जाएगा, 7i माइनस 9j माइनस 3j माइनस 12j प्लस 3k प्लस 5k प्लस का 8k। ठीक है, ये आपका वो वेक्टर निकल आया। ठीक है, अभी हम बाकी स्टेटमेंट बाद में देखते हैं, पहले तो हमने वेक्टर निकाला था ना जिसकी डायरेक्शन में हम लोगों ने एक और वेक्टर को रिफाइन करना है। ठीक है, आप कहेंगे दैट वेक्टर। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन में निकालना हो पहले आप उसका वेक्टर निकालते हैं, बाद में हम इसका क्या निकालेंगे, हमें इसका फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हम लोग इसकी डायरेक्शन के अलोंग निकालने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, एक्स एक्सिस के अलोंग उसी डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर होता है आई हैट। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है जे हैट। तो जब भी डायरेक्शंस की बात की जाए तो आपने उसमें यूनिट वेक्टर ज़रूर निकालना होता है, जो कि अब इस केस में इसकी डायरेक्शन में ये वेक्टर है, तो हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता था कि वी यूनिट वेक्टर हमारा वी वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। हमें इसमें यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या चाहिए, वी मैग्नीट्यूड, वेयर मैं लिखने लगी हूँ यहीं पे ही कि वी मैग्नीट्यूड आपके पास बराबर होगा। अब मेरे ख्याल से आपको कर करके समझ तो आ ही गई होगी। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एक्स कंपोनेंट 7 का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट माइनस 12 का स्क्वायर एंड जी कंपोनेंट 8 का स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 49 प्लस 144 प्लस 8 स्क्वायर 64। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल, मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ मैंने सही लिखा है। ओके, 49 प्लस 144 प्लस 64 हमारा हो जाएगा 257। ठीक है, ये आपका आ गया मैग्नीट्यूड। अब आपने क्वेश्चन 1 में दोनों की वैल्यूज़ को पुट करना है, वी वेक्टर को भी और उसके मैग्नीट्यूड को भी। ठीक है, तो हमारे पास हमारे पास क्या हो जाएगा, वी यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसका नाम वी हमने रखा है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, आपकी मर्जी होती है, क्योंकि उन्होंने कोई नाम नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो ये आ जाएगा वी वेक्टर की वैल्यू। ठीक है, और डिवाइड में इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू, वो क्या है, √257। ठीक है, मैं स्क्वायर रूट लेके देखती हूँ 257 का, तो इसका कोई भी सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं कैलकुलेटर शो कर रहा। ये आपका फाइनल आंसर है। मगर अच्छा, यहाँ से आप देखिएगा इसको, आप मैंने हमेशा कहा मैग्नीट्यूड को आप अलग अलग आई जे और के पे डिवाइड कर लिया करें ताकि कंपोनेंट्स वेल डिफाइन हो जाएं, अलग अलग डिफाइन हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास ये आपके पास आंसर आ रहा है। ओके, के हैट, ये आपके पास वेक्टर आ गया और उसकी डायरेक्शन आ गई जो गिवन था। ठीक है, उसकी डायरेक्शन तो आ गई। आपने अगर ये क्वेश्चन ऑपोजिट वाली बात ना करता ना, ठीक है,
तो अगर वो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह कहता है कि एक वेक्टर आप निकाल लें इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, तो हमारे पास ये उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा था, हमें इस वैल्यू को ऐसे ही रखना है। और मैग्नीट्यूड 5 का मतलब क्या था कि हमने इसकी वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करना था फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अभी आप दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ, आपने जिस भी वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है, डायरेक्शन के लिए आपको उसका यूनिट वेक्टर निकालना होता है। यूनिट वेक्टर के लिए मैंने वेक्टर निकाला, उसका मैग्नीट्यूड निकाला और यूनिट वेक्टर निकाला, विच इज़ यूज्ड फॉर डायरेक्शंस, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर का हमने करना क्या है, उन्होंने कहा था कि एक ऐसा वेक्टर निकालें जो सेम टू सेम ये ना हो, बीच में कुछ कंडीशंस भी दी हुई हैं उसके ऊपर। वो क्या है, उन्होंने कहा कि एक वेक्टर ऐसा जो मैग्नीट्यूड 3/7 का हो। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा v निकला है ना, ये हमारे पास ये v है, और जो वेक्टर हमें चाहिए, मतलब वो कह लें, आप कह लें a वेक्टर है, ठीक है, वो a वेक्टर है, या मैं अलग से बना लेती हूँ, ज़रूरी नहीं है वो कोलिनियर हो। एक a वेक्टर है जिस डायरेक्शन में सॉरी जिस डायरेक्शन में v वेक्टर जा रहा है उसी डायरेक्शन में ही a वेक्टर जा रहा हो, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम हो। लेकिन वो जो a वेक्टर है, यूं कह लें, जिसको मैं a वेक्टर कह रही हूँ, जो वेक्टर हमने निकालना है वो दूसरे वेक्टर का 3/7 है, मतलब मैग्नीट्यूड में, साइज में 3/7 गुना ज्यादा है। कहने का मकसद क्या है कि a आपका 3/7 टाइम्स ऑफ v वेक्टर की डायरेक्शन का है, ठीक है, यूं है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड में 3/7 गुना ज़्यादा है, तो a का जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी 3/7 टाइम्स ऑफ v का यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। पहली बात ये कि जो भी आंसर आया उसको आपने 3/7 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको जो भी आंसर आएगा उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड, यहाँ पे पहले हम कर लेते हैं, तो हमारा जो एज द वेक्टर इज, सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है आज, तो आवाज़ शायद आपको इंटरप्ट कर रही हो। 3/7 of magnitude of v, यू कह लें 3/7 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ v है, तो हमारे पास a जो वेक्टर है ना वो आ जाएगा 3/7 टाइम्स ऑफ 7/257, v का जो यूनिट वेक्टर हमने निकाला है, ठीक है, 12/√257 एंड 8/√257, ठीक है, के हैट। इसको सॉल्व कर लें सर आप, तो ये फर्स्ट टर्म 7 कैंसिल होके 3/√257 आ जाएगा, आई हैट, माइनस, और 12/257 इसके 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 36/7, 7 नीचे था, ये 3/7 अंदर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3/7 मल्टीप्लाई हुआ तो 3 12 सा 36, 7 नीचे एज इट इज़, और √257 जे हैट, एंड 3 8 सा 24/7 √257 के हैट। सवाल यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको करके दिखाया कि फर्स्ट क्वेश्चन में जिसमें 5 मैग्नीट्यूड का है, तो जो भी आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे उसको 5 से मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिखना है क्योंकि वो इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर है। तो यहीं पे मैं अमेंडमेंट करने लगी हूँ, आप बेशक ये 2 स्टेप पहले ना लिखें, तो यहाँ पे लिखना है विच इज ऑल्सो ऑपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन जो गिवन है ना उसके ऑपोजिट भी है। और आपको मैंने एक चीज़ बताई थी पिछले लेक्चर में, ए अगर आपका वेक्टर है, ये एक और ए वेक्टर है, दोनों सेम है, बराबर है, लेकिन चूंकि ये इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको नेगेटिव ऑफ ए कहते हैं, इसको कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। बिकॉज ये ऑपोजिट है इस क्वेश्चन में, इसका मतलब है जो भी आंसर होगा उसको आपने माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों मल्टीप्लाई करना होगा? ऑपोजिट होने की वजह से, वेक्टर की डायरेक्शन, यूँ कह रहे वी वेक्टर अगर यूँ था, ठीक है, वी वेक्टर अगर आपके गिवन क्वेश्चन का इस तरफ डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो आपको आंसर निकालना है जिस वेक्टर का वो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। एक तो वो 3/7 टाइम्स वी वेक्टर से मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है, ठीक है, यूँ कह रहे हैं ये वी वेक्टर छोटा है, ठीक है, ये वी वेक्टर छोटा है, और जो ए वेक्टर है वो उससे
3/7 टाइम्स, एक तो मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है, बड़ा ज़्यादा है। दूसरा, वो उसकी डायरेक्शन में नहीं है, वो उससे भी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से जो भी आंसर इसका आया है उसको आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं स्टेप्स बचाने के लिए यहीं पे ही माइनस से मल्टीप्लाई करने लगी हूँ, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ जहाँ जहाँ जो प्लस साइन है वो माइनस में चले जाएंगे, और जो माइनस साइन है वो प्लस में है। तो ये प्लस में था, ये माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस में आ जाएगा, और ये प्लस माइनस में चला जाएगा। सो ये आपका बनेगा फाइनल आंसर उस वेक्टर का जो v के ऑपोजिट डायरेक्शन में है और उससे मैग्नीट्यूड में 3/7 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो ये पार्ट 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1, इसमें जो मैग्नीट्यूड 5 दी हुई है, इसमें आपने सेम इसी तरह से a-2 भी करके a और b की वैल्यू पुट करके आपने वेक्टर निकालना है। वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड निकाल के यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर में अब आप देखें, इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर है तो मतलब माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना, उसकी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में v है उसी डायरेक्शन में हमारा a है। बस फर्क क्या है कि वो v से 5 गुना ज़्यादा मैग्नीट्यूड रखता है, मतलब 5 गुना ज़्यादा वो बड़ा है। तो उसके लिए आपने जो भी आंसर इसका आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक हो गया। मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे पार्ट 1, और उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ना समझ आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।